नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के सूत्रधार कौन थे इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इसमें देखेंगे राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। तो इसमें हम देखेंगे राजा राममोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इन्हें भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है भारतीय जागृति का जनक? तो राजा राममोहन राय को। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। फिर ये बंगाल में जन्मे राजा राममोहन राय मोहन प्रथम महान आधुनिक समाज सुधारक थे, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। यानी कि राजा राममोहन को प्रथम आधुनिक समाज सुधारक भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं। 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ। तो राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हुगली, बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 मई 1772 को। राजा राममोहन राय हिंदू समाज की कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था। राजा राममोहन राय ने 1809 में फारसी भाषा में तुहफात उल मुहाहिद्दीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राममोहन राय द्वारा 1814 में स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। इसके बाद 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई। और आत्मीय सभा कब हुई थी? तो 1814 में। फिर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग लिया। राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इनके द्वारा 1921 में संवाद, कौमुदी बंगाली भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी का प्रकाशन भी किया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राजा राममोहन राय को इंग्लैंड के सम्राट ने मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया। राजा राममोहन की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने सभा की गतिविधियों का संचालन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1857 में देवेंद्रनाथ द्वारा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को समूचे भारत में फैलाया। कालांतर में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज को आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के समाज को भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। राजा राममोहन राय की जीवनी का लेखक मैरी कारपेंटर था। यानी कि जीवनी किसने लिखी थी? राजा राममोहन की। तो उसके लेखक थे मैरी कारपेंटर। फिर आता है प्रार्थना समाज।
तो प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। जी.आर. भंडारकर, महादेव गोविंद रनाड़े, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, N.G. चंद्रावरकर आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध, पुरुषों का स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना आदि के कार्य के लिए किया जाता था। इन्हें आदि कार्य के लिए कार्य किए जाते थे। फिर आता है वेद समाज। तो वेद समाज 1864 में ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक श्री धरलू नायडू थे। वेद समाज ने ब्रह्म समाज को मूल सिद्धांतों को स्वीकार किया था। इन्हें ब्रह्म समाज के जो मूल सिद्धांत थे उनको इस समाज ने स्वीकार किया था। वेद समाज ने तत्वबोधिनी पत्रिका का पुनः संपादन तथा केशव चंद्र सेन की प्रख्यात पत्रिका इंडियन मिरर का पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया। फिर आता है यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन को हेनरी विलियम्स डेरेजियो द्वारा चलाया गया था। कब? 19वीं शताब्दी में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन इसके द्वारा चलाया गया था। तो हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा चलाया गया था। 1828 ईस्वी में डेरेजियो ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रियायतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा है। राधा स्वामी सत्संग 1867 ईस्वी यानी राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल सिंह सेठ यानी स्वामी जी महाराज के ने 1867 ईस्वी में आगरा में की थी। यानी जो राधा स्वामी सत्संग है इसकी स्थापना स्वामी जी महाराज यानी कि शिव दयाल सिंह सेठ स्वामी जी महाराज ने 1867 में आगरा में की थी। शिव दयाल सिंह सेठ का जन्म आगरा के पन्नी गली मोहल्ले में खत्री परिवार में 1818 में हुआ था। मध्यकालीन संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने जीवात्मा द्वारा परमात्मा स्वामी को प्राप्त करने की उपेक्षा की है। इस मत में धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र का कोई स्थान नहीं है। इस मत में धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र का कोई स्थान नहीं है। स्वामी जी महाराज की जीवनी लीला यानी जीवन लीला 1878 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। आगरा से 3 मील दूर स्वामी बाग दयाल बाग में उनकी समाधि बनाई गई है। अगला देखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मदाम H.P. ब्लावस्की और इंग्लैंड के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी H.S. आलकाट ने अमेरिका में की थी। भारत में सोसाइटी की स्थापना 1886 में मद्रास के निकट अडयार में स्थापित की गई थी। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला ने भारत आकर थियोसोफिकल आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। अल्काट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। थियोसोफिस्टों का कर्म पुनर्जन्म, मोक्ष और निर्वाण में विश्वास था। एनी बेसेंट ने भारतीयों में आत्मसम्मान और अपने गौरवमय अतीत पर गर्व की भावना को जागृत किया। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय का रूप दिया। सैयद अहमद खान ने सर्वप्रथम 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया और एक वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए एक विज्ञान समाज की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो देखते हैं 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 कहलाया तथा अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक प्रगति और आधुनिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। 1870 ईस्वी बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार को सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों को अपनी ओर मिलाए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बेक थे। सैयद अहमद ने कुरान पर टीका लिखी तथा तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका निकाली। सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो आंखें कहा था। अहमदिया आंदोलन 1890 19वीं शताब्दी में मुसलमानों में वास्तविक सुधारों के लिए अहमदिया आंदोलन 1890 में शुरू किया गया या शुरू हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन का प्रारंभ पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेशों और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में की है। अहमदिया आंदोलन में कई स्थानों पर नई शिक्षा के केंद्र खुले। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1890 में मसीहा एवं महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता श्री कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। देवबंद शाखा, तो देवबंद शाखा के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। 1868 ईस्वी में देवबंद के उलेमा ने सैयद अहमद खान द्वारा बनाई गई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया। इस मदरसे में कुरान ए हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिवली, नुमानी, फारसी और अरबी के प्रतिष्ठित विद्वान भी थे। शिवली नुमानी महोदय ने 1884 से 85 ईस्वी में लखनऊ में नदवलत उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार, तो 19वीं शताब्दी में क्या क्या सामाजिक सुधार हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया। तो सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार दिया गया था।